हेलो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी के टॉप 10 जीके देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए गए हैं। और आप लोगों को पता है कि एसएससी में प्रीवियस ईयर कितना मायने रखता है। इनफैक्ट एसएससी क्या, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, प्रीवियस ईयर ट्रेंड को फॉलो करती है और प्रीवियस ईयर बैंक से ही क्वेश्चंस को दोबारा उठाया जाता है। ये एसएससी का रिकॉर्ड रहा है या फिर स्टेट के एग्जामिनेशंस हो, उसमें यूपीएससी हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी या फिर यूपी पीसीएस हो। तो आइए आज हम देखते हैं टॉप 10 जीके पॉलिटी के। और पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है कि भारत में भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए दोस्त? तो ये लिया गया है, मेरा जो आपात उपबंध है ये लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। आपात उपबंध लिया गया है। एक है नेशनल इमरजेंसी, कहाँ से ली गई है? तो वो जर्मनी से ली गई है, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, वो नेशनल इमरजेंसी है। ये सिर्फ आपात उपबंध है। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर जिसको भैया पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आइए इस क्वेश्चन का देखते हैं कि क्या उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स, भारत सरकार अधिनियम 1919, अब देखिए एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे मैंने ब्रैकेट कोष्टक में लिख दिया है एक बॉक्स में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था और वो भी 1921 में किया गया था। इसको आप याद रखें। और पूछ भी देता है, एक क्वेश्चन यूपीएससी में ऐसे बना था, मैं पढ़ रहा था तो उसमें था कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किस भारत सरकार किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1935, 1919, 1921 ऐसे करके दिया हुआ था। तो फ्रेंड्स 1919 के तहत अधिनियम अगर पूछ ले तो 1919 के तहत किया गया, लेकिन यदि वर्ष पूछ लिया जाए तो वो 1921 में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ये लोकतांत्रिक न्याय की कोई बात नहीं है। बात आई समझ में? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये तीन शब्द आपको याद होने चाहिए कि जो हमारा डीपीएसपी है वो इसी पे बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रवाद किसका घोतक है? स्वतंत्रता जो है ये किस शब्द से बना है? तो फ्रेंड्स स्वतंत्रता स्वतः उदारीकरण, स्वतः में लिबरलाइज होकर क्या करूँगा, प्रवृत्ति तथा बर्ताव, धार्मिक रूढ़िवादिता, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता। तो सबसे सूटेबल जो ऑप्शन लग रहा है मुझे, सी लग रहा है कि मुझे सामाजिक स्वतंत्रता मिले, राजनीतिक मिले कि मैं चुनाव लड़ लूँ, वोट दे दूँ, किनको देना है, कोई दबाव ना रहे। आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहूँ, कहीं दुकान डाल लूँ। बात आई समझ में? मैं किसी की गुलामी ना करूँ, वही है उदारवाद ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था? तो आप सभी को पता है कि हमारा संविधान बन करके जब हमने अंगीकृत कर लिया था संविधान को, तभी हम संपूर्ण लोकतांत्रिक गणतंत्र हो गए थे। और हमने संविधान को अंगीकृत कब किया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया था। और ये देखिए, अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित किया था। लेकिन जो संविधान के कुछ अधिनियम थे ना, वो एक्चुअल में जो संविधान हम लोगों का लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसीलिए यदि पूछा जाता है कि संविधान लागू कब हुआ था तो 26 जनवरी 1950, लेकिन हमारा संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। और इस दिन हम लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया था, अपने आप में निहित कर लिया था। छठवां सवाल पूछ रहा है हमसे कि भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ? पूर्णतः, अभी आपको बताया कि पूर्णतः जो था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये भी एसएससी में आया हुआ प्रश्न है। और अंगीकृत कब किए थे हम लोग? तो 26 जनवरी 1949 को। बात आई क्या समझ में?
26 जनवरी 1949 को। ये वाला एक्सप्लेनेशन जो है ये बहुत यूज़फुल है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो ये परिसंघ, कल्प, एकात्मक, परिसंघ, ये थोड़ी है। तो अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है कि इंडिया शैल बी द पार्ट्स ऑफ स्टेट, है राज्यों का समूह होगा, एक समूह होगा, सारे राज्यों से मिल करके इंडिया बना है ना, कई राज्य हैं। तो इसमें है एक भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये अनुच्छेद 1 में कहा गया। आजकल बड़ी डिबेट चल रही थी कि भारत होगा नाम की इंडिया होगा, तो आर्टिकल 1 में ही लिखा गया है इंडिया शैल बी द पार्ट ऑफ स्टेट्स, और जो कि इंग्लिश में बोला गया था इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें पे। 8वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है, ये 33 को मत लीजिएगा आप लोग, ये इसे मिसप्रिंट है, की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। उत्तर भी देख सकते हैं, और पहला वाला एक्सप्लेनेशन यहाँ काम करेगा। 9वां है भारतीय अनुच्छेद 1, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है कि भैया इंडिया ही भारत है जो राज्यों का संघ होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसमें से एक आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि मुझे पता चले कि मैं एक सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ना। नहीं करेंगे तो एक निराशा होगी, मन हताश होगा कि यार मतलब लोग कर ही नहीं रहे हैं। तो 2-4 मिनट में कुछ नहीं जाता एक लाइक करने में फ्रेंड्स, तो यार छोटा भाई समझ के कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।